वार्षिक चुनाव हर साल होता है और अप्रैल और मई के बीच में हुआ है। इस साल भी अधिवक्ता सहयोग समिति का वार्षिक चुनाव 10 तारीख को घोषित हुआ था। इसमें 4 पद होंगे: अध्यक्ष, सेक्रेटरी, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। इसके लिए कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए केवल एक पर्चा आया था, वो अनुरोध हुए थे। और अध्यक्ष और सेक्रेटरी के लिए अध्यक्ष के लिए 2 पर्चे आए थे, उमेश कुमार वर्मा और ये 2 पर्चे आए थे। सेक्रेटरी के लिए जो है एक पर्चा जो है वो भगवान सिंह वर्मा और राजकुमार सिंह का। इसमें मैं चुनाव अधिकारी था तो मैंने बुकिंग कराई थी। और इसमें जो है उमेश कुमार वर्मा अध्यक्ष चुने गए थे और भगवान सिंह वर्मा सेक्रेटरी के घोषित किए गए और वो विरोध हुए। इस तरह से चारों व्यक्ति अध्यक्ष, सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में 10 मई 2024 को श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट की जारी चुनाव अध्यक्ष निर्वाचित मैं इस बार 13वीं बार अधिवक्ता सहयोग समिति का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। अधिवक्ता सहयोग समिति को बने हुए 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सन 2000 में समिति का गठन हुआ था। उस समय मात्र 11-12 सदस्य थे। आज करीब 200 से अधिक अधिवक्ता सहयोग समिति के सदस्यों की संख्या है। पद पर चुनाव होते किस तरह से आपकी संगठन किस तरह से अधिवक्ता के लिए हित में कार्य करेगी? अधिवक्ता सहयोग समिति का संगठन अधिवक्ता हित में, संगठन का नाम ही सहयोग समिति है, तो अधिवक्ता हित में जो भी सहयोग होता है तो हम सब संगठित होकर अपने हर सदस्य के लिए प्रदान करते हैं। पिछली बार जो इलेक्शन में घोषणा हुई थी, खड़े होकर कर सकता हूँ, इलेक्शन में घोषणा हुई थी कि समिति की ओर से प्रत्येक सदस्य के परिवार को 25,000 रुपये का अनुदान समिति के द्वारा दिया जाएगा। पिछले बार मेरी अध्यक्षता में ही पिछले बार नई अध्यक्षता समिति का ये प्रोग्राम पूरा हुआ। हमारे साथी आकाश शर्मा एडवोकेट की आकस्मिक बीमारी से मृत्यु हुई, उसके लिए अधिवक्ता सहयोग समिति ने उनकी मृतक विधवा को ये उनके परिवार को ये अनुदान मीटिंग में प्रदान किया। बाकी अधिवक्ताओं की सभी समस्याओं में जो भी संभव सहयोग होता है वो सब हम मीटिंग करके अधिवक्ता सहयोग समिति अपने सदस्यों के समस्या के समाधान के लिए पूरा सहयोग यहाँ से लेकर घर तक थाने कचहरी जो भी है वो हम सभी करते हैं। आज अधिवक्ता सहयोग समिति का वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामप्रसाद शर्मा जी रहे। चारों पदाधिकारी को पद में गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। अधिवक्ता सहयोग समिति का उद्देश्य सदैव अधिवक्ताओं की सहायता करना है। सिर्फ दीवानी में मात्र ऐसी संगठन है जिसमें 300 अधिवक्ता हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में कार्य करते हैं। और आज तक दीवानी में किसी भी बार में, चाहे वो रजिस्टर्ड बार हो या कहीं बार हो, किसी भी मृतक अधिवक्ता की परिजन को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। अधिवक्ता सहयोग समिति ने सबसे छोटा और निम्न संगठन होने के बावजूद भी 25,000 रुपये की एक सहायता राशि अपने अधिवक्ता साथी को देने की घोषणा की है, जो कि सराहनीय। आगे भी अधिवक्ता इसमें ऐसे ही
वकील साहब क्या नाम है, किस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह रखा गया? कृपाल सिंह वर्मा एडवोकेट, महासचिव अधिवक्ता संयुक्त समिति श्रमिकों का। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी वर्ष 2024 और 2025 के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मतदान 10 तारीख को हुआ था और 10 तारीख को विजयी प्रत्याशी घोषित किए गए थे, अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आज सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के एक स्वागत समारोह रखा गया है और यूथ हॉस्टल संजय पैलेस आगरा में, जहाँ सभी सदस्यगण को आमंत्रित किया गया और सभी सदस्य भारी संख्या में आए हुए हैं। सभी का अभिनंदन किया जाता है कि सभी ने इतनी भागीदारी निभाई और अधिवक्ता हित में जो भी कार्य संगठन के संज्ञान में आएंगे और समुचित रूप से किए जाएंगे। किसी को प्रकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और इस अधिवक्ताओं के साथ ज़्यादातर परेशानियां होती रहती हैं। अगर कोई संगठन के प्रकाश में आता है, कोई सूचना देता है, तो उसकी हर संभव मदद की जाएगी। नई कार्यकारिणी बनी है द्वारा, किस तरह से अब फिर रणनीति चलेगी, किस तरह से नए सुझाव अधिवक्ताओं के लिए? इस संबंध में नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी और अधिवक्ताओं से जो सदस्य हैं उनसे इस संबंध में आमंत्रित किया जाए कि किसी का कोई विचार है तो उस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करें, उस पर नए विचार से संज्ञान लिया जाए। समिति का कोषाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध नियुक्त हुआ हूँ। मैं अपनी संस्था के समिति के लिए तन मन धन तीनों से कार्य करूँगा तथा किसी भी अधिवक्ता की कोई भी परेशानी होगी उसको सुझाव दूंगा और उसको सही करूँगा। मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, न किसी को होने दूँगा। किस तरह से 2024 का जो चुनाव हुआ है, अब फिर अधिवक्ताओं के जो मामले घटना होती हैं उनके लिए संयुक्त शक्ति क्या करेगी? सहयोग समिति जैसे संघर्ष करती रही है पूर्व की तरह से, ऐसे ही कोई भी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घटित होती है उसमें हम उसका सहयोग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठा के शासन प्रशासन तक का हम अपना कार्य करते हैं, जिससे कि सभी अधिवक्ताओं का जो अधिवक्ता के साथ कोई घटना घटित हुई है, कुछ ही उसको न्याय मिल सके। खुद बातकारी ऐसे होते हैं जैसे यानी कि केस लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है, उनके बातकारी के लिए ऐसे परिवार के लिए भी ये है कि जो कोई बातकारी जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब स्थिति में है, उनके लिए अधिवक्ता सहयोग समिति फ्री में भी अधिवक्ता के रूप में कार्य करती है।